कहानी की शुरुआत नारी से होती है, जो कि एक 17 साल की बहुत ही प्यारी सी इनोसेंट लड़की है और दिखने में बहुत ज्यादा अगली और बदसूरत होती है। आज इसके हाई स्कूल में पहला दिन होता है और इसने प्लान बना लिया होता है कि वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ाई करेगी और खुशी खुशी रहेगी। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं। इसका नाम यूना होता है। इसके पास आती है। ये इसके ओल्ड स्कूल की फ्रेंड है और बोलती है कि क्या हम वापस से दोस्त बन सकते हैं। नारी ने साफ मना कर दिया। मिडिल स्कूल में दोनों फ्रेंड्स हुआ करती थी, पर इनके बीच ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई है। यूना सुंदर और पॉपुलर और बहुत ही अमीर लड़की है और नारी को लगता है कि अगर ये इसके साथ रहेगी तो इसको लोग इसकी चमची समझेंगे। जैसे तैसे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और नारी इसको अपना नंबर दे देती है। लंच में कैफेटेरिया में हम दो और लड़कियों से मिलते हैं जो इनके पास आकर बैठ गई होती है। इस लड़की का नाम सुंजी होता है जो बहुत इनोसेंट होती है और ये दूसरी लड़की मिरे होती है जो कि इंस्टा इन्फ्लुएंसर है और के पॉप ट्रेनिंग ले रही है, जल्दी आइडल बनने वाली है। नारी को ये लड़कियां बहुत इरिटेटिंग लगती हैं, पर यूना को इनसे दोस्ती करने में इंटरेस्ट होता है। वहीं पर बैठे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो इनकी फोटो क्लिक करके स्कूल के ग्रुप में पोस्ट कर देती है, जहां पर जल्दी फोटो वायरल होने की वजह से सबके कमेंट्स आने लग गए होते हैं कि वाह, चारों लड़कियां कितनी सुंदर लग रही है साथ में। और हम मिलते हैं फिर स्कूल की बुली से। इसका नाम सुबिन होता है। ये बोलती है ये तीन लड़कियां तो ठीक है, पर नारी नाम की लड़की ये बहुत अगली डकलिंग दिख रही है, कितनी गंदी है। और नारी को ये सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी फील होती है, वहां से भाग जाती है। तो बाहर आई तो कुछ लड़के इसके बारे में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कितनी गंदी दिखती, अगर ये अपना वेट भी कम कर लेगी तभी भी अगली दिखेगी। यूना आई, लड़कों को डांटने लगी कि तुम लोगों को कोई हक नहीं है ऐसा किसी के बारे में कहने का और माफी मांगो इनसे। इन लड़कों ने नारी से माफी मांगी और यहाँ से भाग गए। अगले दिन नारी का बर्थडे होता है। चारों लड़कियों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया और वहीं पर हम जिन से मिलते हैं। जिन नारी की क्लास में पढ़ता है और नारी को काफी पसंद करने लग गया है। इसका क्रश बन गई होती है ये और इसके साथ टाइम टू टाइम फ्लर्ट भी किया करता है। तभी मुराय आती है नारी का बर्थडे गिफ्ट लेकर, जो कि होता है इसका फेवरेट के पॉप आइडल। ये मुरे की एकेडमी में ही आता है तो इसको यहाँ पकड़ के ले आई है। नारी इसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और इससे मिलती भी है। और जिन बहुत शौक होता है और काफी जलन में भी होता है कि इसके साथ क्यों मिल रही है ये। बाद में क्लास में यूना भी नारी को उसके फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करती है। नारी बहुत खुश होती है। तभी सुबिन आ गई और वही बदतमीज लड़की जो बुली होती है यूना से दोस्ती करना चाहती है, पर सब जानते हैं कि उस फोटो पर सुबिन ने कैसे मजाक बनाया था नारी का। इसीलिए यूना इसको मुंह पर ये बोल के भगा देती है कि तुम्हारे जैसी अगली लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। सुबिन को काफी हर्ट होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने अभी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है सुंदर दिखने के चक्कर में। मानो पैसा बर्बाद हो गया हो सारा। सब शौक होते हैं कि बताओ प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद भी ऐसी गंदी दिखती है ये। सुबिन बहुत शर्मिंदा हुई, पर नारी को बुरा फील हुआ क्योंकि ये नहीं चाहती किसी लड़की को अगली बोला जाए, क्योंकि इसको भी बोला जाता है तो इसको गंदा फील होता है। तो यूना से बोलती है कि प्लीज उसके साथ ऐसा मत बिहेव करो। यूना बोलती है कि तुम्हारे साथ भी ये ऐसा ही करती है तो तुम अपना सोचो, किसी और का नहीं। अगले दिन नारी जिनके साथ स्कूल एक्टिविटी कर रही होती तभी इनके पास एक सीनियर आकर बैठ जाता है जो काफी ज्यादा एक्टिव होता है और काफी अच्छा भी दिखता है। सीनियर बोलता है कि तुम तो अच्छा कर लेती हो नारी, लाओ मुझे अपना नंबर दे दो। नारी बहुत खुश होती है कि सीनियर ने आज मेरा नंबर मांगा है, कल क्या पता क्या मांग दे, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। और वहीं बैठा जिन चले जा रहा होता। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। यूना को जब ये बात पता चलती है तो इसने समझाया नारी को कि तुम ऐसे किसी भी रैंडम लड़कों को अपना नंबर नहीं दिया करो। जिन भी बोलता हाँ बिल्कुल, उस लड़के से दूर रहना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वो। नारी बोलती है मुझे नहीं पता, मेरा न्यू क्रश बन गया है वो और आज मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। और स्कूल के बाद उसके साथ डेट पर चली जाती है। छुट्टी में चारों बाहर आते हुए उसी लड़के की बातें कर रहे होते। सुंजी बोलती है कि वो लड़का मुझे मैसेज कर करके बार बार मिलने के लिए बुलाता है अकेली जगह पर। यह नारी उसी लड़के के साथ है, काफी खुश होती है, फोटोज क्लिक कर रही है, पोस्ट भी करना चाहती है और इसके साथ ये बहुत मतलब ऐसा हैप्पी फील कर रही है। पर मानो सीनियर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड सुंजी कहाँ है, मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। अब ये सुनकर नारी हैरान हो गई होती कि कैसी बकवास कर रहा है ये। बोलती है ना कि पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ। सीनियर बोलता है कि तुम नहीं कर सकती, तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। तुम क्या सोचती हो तुम मुझे डेट कर लोगी, शकल देखिए अपनी कितनी गंदी है। बेचारी नारी रोते हुए यहाँ से भाग जाती है और तीनों लड़कियों ने इसे खूब समझाया मिलकर। सुजिन बोलती है कि मेरा उस ठरकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नारी बोलती है मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझे कोई कभी पसंद नहीं करेगा। यूना बोलती है नहीं, तुम्हें अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना, तुम बहुत सुंदर और स्मार्ट हो। और आज के बाद किसी भी लड़के के साथ डेट पर जाने से पहले, बात करने से पहले, मिलने से पहले मुझे जरूर बताना।
अगले दिन ये कहानी सुन के जिन बहुत हंसा मजाक बनाने लग गया और कहता है कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नारी सुन के हैरान हो गई होती है, इसको लगा कि मजाक कर रहा है, कुछ बोलती नहीं और भाग जाती है यहाँ से। अगले दिन चारों लड़कियां फिर मिलती है। यूना सुनजी मुराई से बोलती है कि तुम नारी से दूर रहा करो, पर नारी बोलती कि हम तो दोस्त है ना। यूना पता नहीं क्यों सुनजी से चिढ़ने लग गई होती है बहुत ज्यादा। एक तो सुनजी इतनी इनोसेंट होती है और पढ़ने में दिन रात लगी रहती है। यूना इसको देख के भड़कती है बहुत। एक दिन पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है? सुनजी बोलती है मेरे ड्रीम्स तो ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। यूना बोली क्या बकवास कर रही हो? सुनजी बोलती हाँ, मेरा ड्रीम था जेन्युइन फ्रेंड बनाना, जिनके साथ मैं अच्छे से रह सकूं, और मुझे तुम सब मिल गए। ये सुनकर यूना का दिल पिघल गया होता है और सोचने लग जाती है कि सुनजी कितनी स्वीट लड़की है। यहाँ रात को नारी जिन से मिलने आती है। जिन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नारी बोलती है कि पर मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। जिन इसको पकड़कर किस करने लग जाता है और इस तरह से इनका रिलेशनशिप शुरू होता है। अगले दिन ये खबर उड़ती उड़ती यूना तक पहुंच जाती है। मुराई इसको फोटो भी दिखाती है। यूना काफी गुस्सा होती है और जाकर उसको डांटने लगी कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा किसी लड़के को एक्सेप्ट करने से पहले। नारी बोली कि सब बहुत जल्दी जल्दी में हो गया था। यूना बोलती है ठीक है, उसके साथ कहीं भी अकेले मत जाना, अगर जाना तो मेरे को बुला लेना, मैं भी चलूंगी, क्योंकि मुझे उस पर शक है, वो कुछ उल्टा सीधा कर देगा तुम्हारे साथ। अगले दिन से यूना इनके पीछे ही पड़ गई होती है। कपल को अकेला ही नहीं छोड़ती है, पीछे पड़ी रहती है। नारी अगर मैसेज में उससे बात भी करे तो फोन छीन लिया करती है, बाहर जाते हुए भी आ जाती है। अब नारी को ये सब इरिटेटिंग लगने लग गया होता है, इसलिए चुपके से मूवी डेट प्लान करती है यूना को बिना बताए, और मुराई सुनजी को बुला के एक ड्रेस सेलेक्ट करवाती है और रेडी होकर खुशी खुशी आती है मूवी देखने। तो देखती कि जिन ने यूना को ऑलरेडी बुला रखा होता है यहाँ पर। अब बेचारी नारी को होश उड़ गए होते कि भाई इसको क्यों बुला लिया। फिर क्या, तीनों ने साथ में मिलकर मूवी देखा और अब नारी के दिमाग में ये ख्याल आने लग गया होता है कि यूना मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना चुराना चाहती है। एक दिन स्पोर्ट्स टाइम में नारी इससे पूछती है कि यूना कैसी लगती है तुम्हें, वो हमारे बीच में आती रहती, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिन बोलता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे। और कुछ देर बाद यूना गेम खेलते हुए गिर जाती, जिससे उसको हल्की सी चोट आती है और ये देखकर जिन बहुत पैनिक हो गया होता है, मानो कि उसकी गर्लफ्रेंड को चोट लग गई हो। और ये सब नारी देख रही है, काफी कंफ्यूज है कि आखिर ये कर क्या रहा है, क्या हो रहा है। वापस घर जाते हुए बाहर ही देखती है रास्ते में कि जिन यूना को लव कन्फेस कर रहा होता है। पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ पर प्यार मोहब्बत किया जा रहा होता है। यूना ने रिजेक्ट कर दिया होता है, इसको बहुत डांटा भी कि मेरे दोस्त नारी के साथ तुम ऐसा खेलना बंद कर दो। यहीं से हम पास्ट का सीन देखते। जब जिन न्यू स्कूल में आया था, सब यूना की बातें किया करते थे कि वो बहुत अमीर है और बहुत ज्यादा सुंदर है। जिन भी उसको पसंद करता था, पर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाकर बोल सके। इसको ये भी लगता था कि वो बहुत अमीर है और सुंदर है तो एरोगेंट और रूड होगी बहुत ज्यादा, इसलिए इसने सबसे पहले अपना टारगेट नारी को बनाया। नारी के साथ ये रहने लग गया क्योंकि नारी काफी इनोसेंट लड़की और उसका सहारा लेकर ये यूना के साथ भी, और उसके सहारे ये यूना के क्लोज भी आने लग गया था, घूमने लग गया। तो इसको समझ में आया कि यूना उतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ, वो तो आसानी से शायद मेरे को पसंद कर लेगी। पर इसने ये भी देख रखा था ना कि यूना हर एक लड़के को रिजेक्ट कर देती, जो भी उसको प्रपोज करता, उसको हर दूसरे दिन एक दो लड़के प्रपोज करा करते थे। अब इसने देखा तो सबसे पहले इसने जाकर नारी को टारगेट बनाया और नारी के साथ रिलेशनशिप में आया और फिर यूना के साथ घूमने लगा, उसके साथ टाइम बिताया और फिर अब इसको प्रपोज कर रहा है प्रेजेंट में। अब इसको बहुत डांट रही होती है ये कि तुम मेरी फ्रेंड के और बॉयफ्रेंड नहीं होते तो मैं तुमसे बात तक नहीं करती। नारी ने सब सुन लिया। जिन गुस्से में नारी के पास आया, बोला कि तू बहुत अगली दिखती है, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे डेट करूंगा, शक्ल देखी अब, और तुझे कोई नहीं चुनेगा, सब यूना को चुनेंगे, वो ज्यादा सुंदर दिखती है, तू नहीं दिखती। नारी को फिर से बुरा लग गया, रोते हुए भाग गई यहाँ से। बेचारी अकेले बैठकर रो रही थी। यूना आकर इससे सॉरी कहती है और कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं है, तुम फिक्र मत करो। नारी बोलती चली जाओ यहाँ से, मेरी लाइफ को कंट्रोल मत करो तुम। अब ये सब मिडिल स्कूल से ही हो रहा हो। यूना ने काफी समझाया पर नारी ने दोस्ती तोड़ दी और स्कूल भी आना बंद कर दिया होता है। स्कूल में बुली सुबिन बहुत खुश होती है, नारी के बारे में गलत शलत अफवाहें भी फैला रही होती है कि वो बहुत गंदी दिखती है ना, बहुत अगली दिखती थी, इसलिए यूना ने उसको लात मार के अपने ग्रुप से निकाल दिया। ये लड़कियों का सब कुछ अगली और ब्यूटी पे शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाता। और सुबिन किसी और लड़की का फोन लेकर नारी को मैसेज करके पूछती कि क्या हुआ बहना। नारी शहरी इनोसेंट वो सब कुछ बता देती है। सुबिन बोलती है कि मैं सुबिन हूँ, हा हा हा, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, हा हा, अगली डकलिंग कहेगी, और पूरे स्कूल में फैला देती है। कुछ दिन बाद नारी स्कूल आती है। इसकी दोनों फ्रेंड्स ने पूछा कहाँ थी तुम, ना मैसेज का रिप्लाई ना कॉल का, हमने तुम्हें मिस किया। और ये देखकर नारी बहुत इमोशनल हो गई होती है और तीनों लड़कियां बैठकर खूब रोती है। अब ये देखकर सुबिन को बहुत जलन हो रही होती है, इनको खुश देख ले तो भी जलती है और साथ
रास्ते में ऐसे रोते हुए देख ले तो भी जलने लग जाती है और नारी को परेशान करने लगी। नारी गुस्से में बोलती है कि तेरे जैसी फालतू लड़कियां खुद को छोड़कर दूसरों में घुसी रहती है, पहले अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर कर फिर दूसरों को बोले। ये सुनकर सुबिन चुप हो जाती है। बाकी लड़कियां समझ गई होती है कि सुबिन किस तरह की घटिया लड़की है। यूना भी यहाँ पर स्कूल नहीं आती है, रोज नारी को सॉरी के मैसेज करती रहती है पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहीं से मिडिल स्कूल में देखते जब ये दोनों छोटी छोटी थी। यूना जब छोटी थी तो बहुत अमीर और सुंदर थी, इसलिए सब उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर पीछे उसके गॉसिप भी किया करते थे कि अमीर और बिगड़ी हुई लड़की, इसको किसी भी चीज की तमीज नहीं है। उसी टाइम नारी मिली थी इसको और वो अलग थी, वो इनोसेंट थी और दोनों लड़कियों में दोस्ती हो गई क्योंकि नारी में कोई लालच नहीं था। पर एक दिन यून नाम की लड़की इनकी दोस्ती के बीच में आ गई। नारी से उसकी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी और यूना बहुत जला करती थी कि नारी को ये यून मुझसे दूर लेकर जा रही है। एक दिन यून ने टीचर को बातें करते हुए सुन लिया कि यूना कितनी बदतमीज लड़की है, इसके माँ बाप भी अलग हो गए हैं, उसको अच्छे से पाल नहीं पाए, ना तमीज सिखाई है। और कुछ दिन बाद नारी अपनी फ्रेंड यून के साथ जब बैठी हुई थी तो इसको यूना ने मैसेज किया, अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया, पर यून ने वो मैसेज देखा नारी के फोन में से और डिलीट कर दिया, जिससे नारी को पता ही नहीं चल पाया कि इसको इनविटेशन आया। बर्थडे वाले दिन यूना ने बहुत वेट किया पर नारी नहीं आई। आई कौन? यून आकर बोली, वाह कितनी अच्छी बर्थडे पार्टी है तुम्हारी, पर क्या फायदा, तुम्हारे तो पिता ही नहीं है, वो तो तुम्हें छोड़ के चले गए। इसकी फैमिली के बारे में गंदी गंदी बातें करने लग गई और इंसल्ट कर रही। बहुत ज्यादा हैरान हो जाती कि क्या इसकी फैमिली में ऐसा हुआ है। यून बोली कि ये सब मुझे नारी ने बताया है तुम्हारे बारे में। अगले दिन नारी यूना से मिली, बोली कि मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में तुमने क्यों नहीं बुलाया। यूना बोलती है कि तेरे जैसी अगली डकलिंग लड़की को मैं नहीं बुलाती हूँ और चली गई। नारी हैरान कि इसको क्या हो गया, हम तो बचपन के दोस्त हैं, और बहुत हॉट होता है इसको। और ये सुनकर यूना से ये दूर दूर रहने लगा। कुछ दिन बाद यूना को एक स्टूडेंट से पता चला कि नारी ने इसकी फैमिली के बारे में बातें नहीं फैलाई, वो तो टीचर की बातें सुन ली थी यून ने और वहीं आकर बोल रही थी। यूना को काफी बुरा लगा, वो नारी के पास आ गई तो देखा यून के साथ वो बहुत मजे मार रही, इसलिए छोड़कर ये चली गई, डिस्टर्ब नहीं किया। और मिडिल स्कूल भी जल्दी दोनों का खत्म हो गया और दोनों ने अलग अलग स्कूल में एडमिशन करवा लिया था। नारी सब भूल चुकी थी पर यूना के दिमाग में बात घूमती रहती थी। बड़ी होने के बाद भी ये सोचती थी कि मुझसे माफी मांग लूँ, दोस्ती कर लूँ। इतनी मोम से भी इसने इस बारे में बात की थी। मोम ने समझाया कि ठीक है, उसे जाकर बात करो और सब क्लियर कर लो। इसीलिए यूना ने नारी के स्कूल में फिर से एडमिशन लिया और इसके पास आई थी। वापस प्रेजेंट में यूना सुंजी से बता रही होती है कि नारी मुझे माफ नहीं कर रही। सुंजी ने इसको आइडिया दी कि तुम ऐसे ऐसे करो, जो आने वाला स्कूल फेस्टिवल है उसमें वो मान जाएगी। और कुछ दिन बाद स्कूल फेस्टिवल में यूना ने नारी के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, गाना गाया और सब शौक हो गए होते, सब इसका मजाक बना रहे होते क्योंकि टूटा फूटा गा रही होती। पर नारी बहुत खुश है। दोनों की दोस्ती इस तरह फिर से हो जाती है और एंड में हम चारों लड़कियों को एक घर में साथ में बैठा हुआ देखते हैं। सेमेस्टर भी एंड होने वाला है। नारी उम्मीद कर रही है कि चारों पास होकर सेम क्लास में होंगे, पर मुराय जल्दी ही स्कूल छोड़ देगी क्योंकि उसका डेब्यू होने वाला होता है। सुंजी भी अपनी दादी माँ की हेल्प करने के लिए अब नौकरी करना शुरू करने वाली है और यूना अब साइंस डिपार्टमेंट में चली जाएगी। और ये सुनकर नारी उदास हो गई होती है, बेचारी अकेली बच गई। पर लड़कियों ने बोला कि चाहे हम अलग हो जाए पर हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। फिर लड़कियां वहीं पर सो जाती हैं और नारी विश मांगते हैं कि यूना मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड बनी रहे, और एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दिखाता है हमें टीनेज के बारे में कि हमारे टीन में क्या क्या होता है और कोरिया में ये सही टीनेज की लाइफ होती है। हालांकि इसमें कोई बुली नहीं हुआ है, अगर होता तो क्या ही कहने थे। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे अच्छे अच्छे कोरियन ड्रामास को देखने के लिए मिलता हूँ। तो तक के लिए बाय।